अब अगेन एज अ कंपनी आपने प्रोडक्ट इंपोर्टिंग सॉर्ट कर ली, राइट, माल आपके पास आ गया। अब बात आती है बेचने के लिए। बेचने के लिए आपके लिए अभी तक आपने कौन कौन से चैनल्स ट्राई करे हैं? एनीबडी स्टार्टिंग न्यू, कौन कौन से चैनल उनके लिए अच्छे वर्क कर सकते हैं, तो वो क्या रहेंगे? ट्राई कौन कौन से करें आप? व्हाट आई वुड से, ये एक जब मैं सबसे पहली बार चाइना गया था तो उसमें ये चीज थी कि हम पहले चाइना गए, हमने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, राइट। विंस्टन इज माय थर्ड स्टार्टअप। ये जनरली नहीं पता कि मैं ज्यादा पॉडकास्ट में आता नहीं हूँ, निकिता टेक केयर, लेकिन निकिता ही होती है हर जगह। सो ये मेरा थर्ड स्टार्टअप। इससे पहले मैंने 2 स्टार्टअप्स करे हैं, यूजुअली ये कहीं भी नहीं है, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर, तो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। सो वो दोनों स्टार्टअप्स मेरे फेल हुए। क्या क्या थे? सो फर्स्ट स्टार्टअप मेरा था क्लाउड किचन्स का। जब उस टाइम पे क्लाउड किचन्स का बूम आया 2013-14, सो मैंने तब क्लाउड किचन स्टार्ट करी थी तब, बट couldn't work out। एंड क्लाउड किचन से पहले मैंने अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी इन 2011 बाय द नेम ऑफ फैंसी फैशन, डजंट एग्जिस्ट, पार्टनर के साथ करी थी। सो आई टुक एन एग्जिट, वो कर रहा था बट उसने भी इवेंचुअली कुछ टाइम बाद कर ली। और ये वेबसाइट तब स्टार्ट हुई थी जब साथ साथ लेंसकार्ट स्टार्ट हुआ था। तो हम लेंसकार्ट को देखते थे कि उसमें 4 वेबसाइट होती थी ऊपर, लेंसकार्ट, देन बैककार्ट, एक ही वेबसाइट में 4 डोमेन्स होते थे। तो पीयूष बंसल वो उन्होंने भी 4 कंपनीज बनाई थी टू ट्राई आउट, ज्वेल कार्ट, ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा लेंस समझ आए, तो उन्होंने फिर उसको लेंस कार्ट कर दिया, बाकी 3 बंद कर दिए। तो वो टाइम था, बट उस टाइम पे नहीं हुआ और फादर के बिजनेस में आ गया, तो वहां से पूरा ही डाइवर्ट हो गया। तो विंस्टन वाज द थर्ड थिंग। तो जब हमने विंस्टन स्टार्ट करा तो हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि चाइना जाके माल लिया। ये जो चीज आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, अब आते हैं सेल्स पे। एक्चुअली पहले हमने सेल्स सॉर्ट करी थी, पहले माल बेचोगे, टेस्ट किया, वही प्रोडक्ट टेस्ट नहीं, प्रोडक्ट टेस्टिंग से पहले हमने ये स्टडी करा कि इस माल की एक्चुअल में सेल है कितनी, और अगर लोग नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे। तो हमने पहले सेल स्टडी करी, हमने ई कॉमर्स पे पहले बात करनी शुरू करी विद सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। हमने अमेज़न में बात करी, फ्लिपकार्ट ने बात करी, नायका के अंदर बात करी कि कितना कौन कौन बेच रहा है और प्रॉब्लम क्या है या गैप क्या है, पहले उसको स्टडी करा, उनके पास गए, उनसे बात करी। वंस वी वर श्योर कि माल आएगा, ये खरीद लेंगे और ये बिक भी जाएगा, फिर जाने के बाद हमने प्रोडक्ट करे। सो दिस इज द रिवर्स थिंग। पहले सेल्स पे ध्यान दिया, उसके बाद प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो आसान है ना सर, प्रोक्योरमेंट तो जाके ले आओगे, नहीं तो सोर्सिंग पार्टनर्स बैठे इंडिया में, नहीं तो अनलेस एंड अनटिल आपको अपना मोल्ड बनाना है, वो देखो वो कॉस्ट आ जाती है, बट वो इवेंचुअली बिजनेस के कुछ टाइम के बाद ही स्टेप्स है, इनिशियली कर लोगे वो। तो उसके इसके अंदर पहले हमने सेल्स सॉर्ट करी। सेल्स के अंदर हमें जो सबसे बड़ा अपना चैनल दिखा, जब हमने स्टडी कर रहे थे, सबसे बड़ा हमें अमेज़न दिखा। अमेज़न के बाद फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा चैनल है, इन सम केसेस फ्लिपकार्ट बड़ा है अमेज़न से, आई एग्री, राइट। सो स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन यू टॉक अबाउट, सो उसके अलावा वैरायटी बहुत ज्यादा है, एंड दे फोकस मोर ऑन टियर 2 एंड टियर 3। अमेज़न रह जाता है टियर 1 के अंदर, एंड फ्लिपकार्ट ने बहुत हद तक टियर 3 टियर 2 बहुत अच्छे सॉर्ट भी करा है, राइट। एंड पीपल आर वेरी लाइक, उनके लिए फ्लिपकार्ट बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो वो अमेज़न से ज्यादा फ्लिपकार्ट पे लेते हैं। बट फ्लिपकार्ट के ऊपर यूजुअली आप देखोगे तो एवरेज सेलिंग प्राइस कम है 600-700-800, ठीक है, और अमेज़न पे ज्यादा है, तो हमारा एओ भी ज्यादा है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, राइट। सो इसलिए हमारा अमेज़न ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमने अमेज़न पे ज्यादा फोकस करा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, देन कहीं ना कहीं ये कैटेगरी है जो पर्सनल केयर की कैटेगरी है। जब मैं फिलिप्स भी कर रहा था तो वी सॉ इट कि हम कर तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिस्ट्रीब्यूशन रहे थे, राइट, जहां पर एलजी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शॉप है। वहां से पर्सनल केयर की मूवमेंट कम हो गई और इवेंचुअली पर्सनल केयर की मूवमेंट ज्यादा होने शुरू हो गई, जहां पर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर मिल रहा है। यू गो आउट इन मार्केट, जितने भी बड़े स्टोर्स हो, आपको पर्सनल केयर का स्पेस बहुत छोटा दिखेगा, बट व्हेन यू गो आउट टू अ प्लेस जहां पर आपको सारा मेकअप का सामान मिल रहा है, स्किन केयर मिल रहा है, वहां पर आपको पर्सनल केयर की बहुत बड़ी जगह मिलेगी। जैसे मेकअप के साथ डायसन भी हैंड टू हैंड होगा, आपको मिलेगा। एम्बियंस मॉल में जैसे आप फॉर एग्जांपल चले जाओ, इफ यू गो, एम्बियंस तो बहुत बड़ा हो गया। अगर आप किसी रजौरी की मार्केट में चले जाओ, रजौरी मार्केट में किसी आप स्किन केयर सेंटर में जाओगे या मेकअप में जाओगे, वहां पर आपको अप्लायंसेस दिखेंगे, मतलब डायसन भी दिख जाएगा, फिलिप्स, सब कुछ दिख जाएगा। सो हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ब्यूटी कैटेगरी में, तो हमने फोकस करना शुरू करा नायका पे और मिंत्रा। नाउ द मैटर टीरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, धीरे-धीरे काफी बड़ा हो गया, मतलब हमारे लिए तो नायका और टीरा सेम लेवल पे आ गए एट दिस पॉइंट। तो ये हमने काफी स्टडी करा।